हेलो बच्चों, मैं रेनू। आज हम करेंगे कक्षा 12 का गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समय और प्रेम का महत्व दिखाया है। सबसे पहले वो समय का महत्व दर्शाते हुए कहते हैं, ऊंचाई न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सो थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कहते हैं कि समय बीतने का एहसास हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जब एक राही, एक पथिक अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की आशा में चल रहा है और उसे जैसे ही, क्योंकि जब वो अपने मार्ग की ओर अग्रसर है, अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा है, उस समय उसे समय का अंदाजा नहीं होता। पर जैसे ही वो समय देखता कि कहीं रास्ते में ही, मार्ग में ही रात ना हो जाए, तो मार्ग पर चलने वाला राही यह सोचकर अपनी मंजिल और कदम बढ़ाता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और यह सोचकर कि मंजिल भी दूर नहीं है और रास्ते में रात ना हो जाए, यह सोचकर वह थका पति, जो दिन भर का थका मांदा पंथी है, यात्री है, वह भी जल्दी जल्दी चलता है। उसके कदमों में तीव्रता आ जाती है और वह जल्दी से चलने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सख्ती से बढ़ता जाता है। और वह भी, पथिक भी अपने मार्ग पर समय के साथ साथ चलता जाता है, तीव्रता के साथ चलता जाता है। यहाँ पंथी भी जल्दी जल्दी, इसमें ई स्वर आने से स्वर मैत्री है, लय बन जाता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय का महत्व और अपने प्रियजन से मिलने की चाह को कवि ने मनुष्यों में नहीं, सभी प्राणियों में दर्शाया है कि अपने प्रियजनों से मिलने की चाह पक्षियों में भी कितनी तीव्रता से होती है। और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वह पक्षी जो अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए सुबह घर से निकल जाते हैं, और जब शाम के समय दिन ढलने के साथ साथ ध्यान करते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, आशा की आशा, किस चीज़ की आशा? स्नेह पाने की आशा, खाना पाने की आशा, दाना पाने की आशा, कि जब बच्चे इस आशा में होंगे कि वो स्नेह पाएंगे अपनी माता पिता का, जब बच्चे भोजन पाएंगे अपने माता पिता से, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इस आशा में होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे, और बच्चे बार बार अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। और यह सोचकर ही, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, और ये जब ध्यान आता है, जब वो ये सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो ये ध्यान उनके परों में, उन पंखों में चंचलता भर देता है, तीव्रता भर देता है, और वो अपनी उड़ान को और तेज कर लेते हैं, क्योंकि समय ढलने लगता है, समय बढ़ता जाता है, और समय के साथ साथ वो भी अपने मार्ग की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसके बाद कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रसन्नता शीतलता उर में भर देता है, उर में विहलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काव्यांश में कवि ने पथिक के बारे में बताया कि जब अपने लक्ष्य प्राप्ति के चलता है, तो वह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेजी से प्रयास करता है कि समय कहीं निकल ना जाए, और वह समय पर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। दूसरे काव्यांश में कवि ने दिखाया कि अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में मनुष्यों के साथ साथ पक्षी भी कितने ललायित रहते हैं, कितने आतुर रहते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान आते ही, अपने प्रियजनों का ध्यान आते ही वो तेजी से उड़ान भरते हैं और अपने घोंसलों तक पहुँच जाते हैं। अब लास्ट काव्यांश में कवि अपने बारे में बताते हैं कि मुझसे मिलने को, जब कवि बताते हैं कि कवि का कोई प्रियजन नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, और जब कवि को ध्यान आता है इससे मिलने के लिए, तो कोई भी बिल्कुल है ही नहीं। और जब कवि इस चीज़ को याद करता है, ध्यान करता है, तो वह अपने एकाकीपन, अपने अकेलेपन से दुखी हो जाता है। और यह प्रश्न, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यहाँ प्रश्न अलंकार है कि वो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल है ही नहीं, मैं हूँ किसके हित चंचल, हित भलाई के लिए, मैं किसके भले के लिए चंचलता लाऊं, मैं तेज़ी से कार्य करूं, या मैं अपने घर को तेज़ी से जाऊं कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। अर्थात कवि अकेलेपन से ग्रसित है और वह अपने इस एकाकी जीवन से दुखी हैं। और जब यह प्रश्न हृदय में, यह प्रश्न शिथिल
करता पद को, पद पैरों को शिथिल ढीला, भरता उर में विहलता है, भरना भर देना, उर हृदय में विहलता व्याकुलता बेचैनी। और जैसे ही ये प्रश्न आता है कि कवि से मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है और वो किसके भले के लिए अपने कार्य की ओर अग्रसर हो, अपने घर की ओर चले, यह प्रश्न सोचकर ही उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है और वह धीमे कदमों से चलने लगता है और उसका हृदय भी व्याकुलता से भर जाता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय अपनी गति के साथ बढ़ता जाता है। और उसके साथ साथ कि सिर्फ समय ही नहीं, यदि व्यक्ति के जीवन में प्रेम ना हो तो वह उस प्रेम के बिना बिल्कुल अकेला रहता है। और समय और प्रेम दोनों का ही जीवन में एक समान महत्व है। वो किसी को भी अपने कार्य करने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेम की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी समय के महत्व को समझने की। आपको समझ में इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।